कॉपर का सिंबल है Cu और एटॉमिक नंबर है 29। एटॉमिक मास होता है 63.5। तो ये वैल्यू तो हमें याद करनी है। तो इसके एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑब्वियसली जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 18 4s1 3d10। ये याद रखना है, 4s2 नहीं होता, 4s1 3d10। उसका रीजन है कि 310 ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर के कुछ कंपाउंड बड़े काम के हैं, जैसे रूबी कॉपर। रूबी कॉपर कॉपर नहीं होता है, क्यूपरस ऑक्साइड होता है या कॉपर बैन ऑक्साइड होता है। ब्लैक कॉपर ऑक्साइड होता है, क्यूपरिक ऑक्साइड। CuSO4.5H2O ये कंपाउंड आप सब लोग इसका नाम जानते हैं, ब्लू विट्रियोल है। ई0 वैल्यू कितनी होती है? क्यूपरिक से क्यूपरस आयन बनने का ई0 होता है 0.15 और क्यूपरस आयन से कॉपर बनने का ई0 होता है 0.52। लेकिन क्यूपरिक आयन से कॉपर बनने का ये बड़े काम का है। क्यूपरिक आयन से कॉपर बनने का ई0 होता है 0.34। अभी 3 वैल्यू आपको दी गई हैं और इनको यूज करके बताना है कि अगर क्यूपरस आयन का डिस्प्रपोर्शनेशन करें तो इसका ई0 सेल कितना होगा। कैन यू डू? इसको आपको डेल्टा जी से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप इजीली करके आंसर लिख सकते हैं। कॉपर एक सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रो कंडक्टिंग मेटल है। फर्स्ट नंबर आता है सिल्वर का, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो कंडक्टिंग है सिल्वर। नंबर 2 कॉपर होता है। और कॉपर का जब कोरोजन होता है तो इस पर बेसिक कॉपर सल्फेट के लिए डिपॉजिट होती है, ये याद रखना है। जैसे आयरन के कोरोजन में आयरन ऑक्साइड बनता है, कॉपर के कोरोजन में कॉपर सल्फेट, बेसिक कॉपर सल्फेट की लेयर कॉपर पर डिपॉजिट हो जाती है। अगर लेड का कोरोजन हो तो लेड सल्फाइड बनता है। कॉपर फेरोसाइनाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कॉपर फेरोसाइनाइड का यूज करते हैं आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाने में। ये ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है। ब्लू विट्रियोल के बारे में कुछ बातें बड़े काम की हैं। इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और 1 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। इसमें पैरामैग्नेटिक कैटायन होता है जिसमें DsP2 हाइब्रिडेशन होता है, और 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन वो 4p में होता है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है √3। ये भी अक्सर पूछा जाता है। कॉपर को एलॉय बनाने में यूज करते हैं और 2 एलॉय बड़े काम की हैं, एक है ब्रास और दूसरी है ब्रॉन्ज। ब्रास में 60% कॉपर और जिंक होता है और ब्रॉन्ज में 88% कॉपर और बाकी 10 होता है।